नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम अकाउंटिंग में नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं वो है फिक्स एसेट। अब देखिए, फिक्स एसेट होती क्या है, आप समझिए। कोई भी ऐसी एसेट जो हमारे बिजनेस में अर्निंग के लिए यूज़ की जाए, ठीक है, वो फिक्स एसेट है। लाइक बिल्डिंग फिक्स एसेट, मशीनरी फिक्स एसेट। देखिए, उसको हम बेचने के पर्पस के लिए नहीं लाए। बिल्डिंग को हमने इसलिए नहीं बनाया कि हम उसे बनाएंगे और बेच देंगे, नहीं। बिजनेस में बिल्डिंग इसलिए बनाई गई है कि हम उस बिल्डिंग में अपना ऑफिस बनाएंगे, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे, ठीक है, और उसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा मशीनरी क्या होती है? मशीनरी हम बेचने के लिए तो नहीं लाए, हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। मशीन से नई नई प्रोडक्शंस करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो जिसको हम सेल करते हैं। मशीन तो वहीं की वहीं है, उससे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं हम बिजनेस में, अर्निंग कैपेसिटी को, ठीक है। तो वो चीज़ काम आती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट आर दोज non-current assets of an enterprise which are held not to resell, not to, क्या बोल रहा है, ऑफ एन एसेट एंटरप्राइज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल, रीसेल करने के लिए नहीं है, बट विद द पर्पस टू इंक्रीज its अर्निंग कैपेसिटी क्या बोल रहा है कि किस पर हम उसको अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, समझे आप बात, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, उस चीज़ के लिए हम उसको रखते हैं। तो ये फिक्स एसेट होती है। पहली चीज़ होती है नॉन करंट एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट आर दोज नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। उसके लिए नॉन करंट एसेट्स है वो बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके अंदर हम बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, आपका व्हीकल जो बिजनेस में यूज़ होने वाला है, जो मतलब बिजनेस में लगातार यूज़ हो, लंबे समय तक बेनिफिट देती रहे आपको, उसको ही हम फिक्स एसेट बोलते हैं। जैसे हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट यूज्ड इन डे टू डे बिजनेस, लॉन्ग टर्म एसेट यूज इन डे टू डे ऑपरेशन या बिजनेस, ठीक है। ये आप समझे कि जो बिजनेस में डे टू डे हमारे काम आ रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है। उसके अलावा आप कंप्यूटर बोल सकते हो, मशीनरी बोल सकते हो, मशीन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गई हमारे लिए फिक्स एसेट से। आप समझे बात? तो फिक्स एसेट का मतलब समझे कि ऐसी एसेट जो हम बिजनेस में सेल करने के लिए नहीं लाए, उससे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के अंदर उससे इनकम को इंक्रीज करने के लिए। आप समझिए ना, आप जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपने एक मशीन लगाई हुई है बिजनेस के अंदर, जो कि आपके दिन भर में 1000 प्रोडक्ट्स, 1000 क्वांटिटी में नंबर्स, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो बना के देती है, ठीक है। अब आप
जब दूसरी मशीन परचेज करके लाए तो वो आपके लिए फिक्स एसेट होगी। अब वो क्या काम करेगी, आप समझिए वो क्या काम कर रही है। आपकी जो बिजनेस है उसमें जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहा है। अब देखिए आपकी वन मशीन थी जो कि 1000 पीसेस बनाती थी, ठीक है। यहाँ पे 2 मशीन होगी, 2 मशीन, जो कि दिन भर के, सॉरी 1000 बोला था मैंने, 1000 हो गया, दिन भर के 2000 बनाएगी। तो ये क्या कर रही है, ये 2 मशीनें मिलकर क्या कर रही हैं बताइए, टोटल 2000। तो प्रोडक्शन उससे बढ़ा नहीं बढ़ा, तो बिजनेस में हेल्प करती है इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अर्निंग, समझे आप बात, तो इसलिए काम करती है। अब हम बात करने वाले हैं करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। किसकी बात करने वाले हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स क्या होती है और नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, आपको हम आज ये देखने वाले हैं। हमने फिक्स एसेट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। देखिए नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइजेज नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, बट आर दे हेल्ड आइदर इन्वेस्टमेंट और टू अदर फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। समझ गए आप बात। तो ये क्या बोल रहा है, नॉन करंट एसेट्स वही एसेट्स है जिनको हम सेल करने के लिए नहीं रख रहे। आप समझिए कि उनको लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, मोर देन 1 ईयर, आप समझ रहे, नॉट टू रीसेल। देखिए मैं अगर सिंपल वे में एसेट्स, सॉरी मैं यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहा था, करंट एसेट्स की नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स नहीं, नॉन करंट एसेट्स, दोबारा ध्यान दें, नॉन करंट एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, देखिए अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, नॉट फॉर सेल एंड नॉट फॉर सेल या रीसेल हम लिख सकते हैं, नॉट फॉर रीसेल, ठीक है। तो क्या है कि नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जो हम लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए लाते हैं, प्लस 1 साल से ज़्यादा, और प्लस हम उसे रीसेल करने के लिए नहीं लाते, उसी को नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। बेचने के लिए नहीं लाते, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, लैंड, ये सब चीज़ें हो गई नॉन करंट एसेट्स। सेम वही फिक्स एसेट की तरह, बट फिक्स एसेट में सारी चीज़ें अलग आ जाती है, नॉन करंट एसेट्स वही होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन करंट एसेट्स। अब हम बात करने वाले हैं करंट एसेट्स के बारे में। किसके बारे में, करंट एसेट्स। अब बात करेंगे हम करंट एसेट्स। अब बताइए करंट एसेट्स क्या होती हैं। देखिए करंट एसेट्स वो हो गई जिनको, जो भी हमारे एंटिटी के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए, जिनको हमें कन्वर्ट विद इन अ शॉर्ट टाइम इनटू कैश, मतलब कम से कम समय में हम उसको कैश में कन्वर्ट करवा लें या कन्वर्ट हो जाती हैं। अब क्या होती हैं वो चीज़ें, वो समझते हैं, आइए, ठीक है। देखिए अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करूं, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं डेफिनेशन दूं, एसेट्स विच आर यूज्ड, यस, सोल्ड और converted into cash within 1 year, ठीक है। 1 साल के अंदर हम उसे कन्वर्ट कर ले कैश में, तो वही हमारे लिए करंट एसेट्स हो गई। अब देखिए करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है। हम उन्हें पर रीसेल करने के लिए लाए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए लाते हैं। अब देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है,
देखिए, सबसे पहले बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट हो गया स्टॉक, गुड्स। आप समझ रहे? ठीक है, जो भी गुड्स है, ठीक है, हम उसको लाए, ठीक है, हमने उसको रखा, उसको बना के सेल कर दिया, वो विद इन अ कन्वर्ट हो गया। देखिए, जब तक रखा है जब तक हमारे लिए एसेट माना जाएगा, करंट एसेट्स, स्टॉक, इन्वेंट्री को जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री, कि हमारे लिए स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये हमारे लिए एसेट ही तो होती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्योंकि बैलेंस शीट में जाती है वो क्लोजिंग स्टॉक इस वजह से, ठीक है, अब साथ के साथ ही हम उसमें जो गुड्स हम परचेज करके ला रहे हैं वो तो होते हैं, जो कि पर्पस, किस पर्पस के लिए लाते हैं हम, रीसेल करने के लिए, शॉर्ट टर्म में उसको बेनिफिट्स के लिए। उसके अलावा हो गया डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? आप समझिए, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो जिनसे हमें पैसा लेना है। अब पैसा क्यों लेना है उनसे भाई, ये बात भी है भाई। डेटर्स मैं समझ गया कि उनसे हमें पैसा लेना है, इसलिए हम उनको डेटर्स बोलते हैं। अब लेकिन उनसे पैसा लेना क्यों है? हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब बिजनेस के अंदर आप देखिए, आप जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं जाके तो सेल करेंगे, सेल करेंगे। अब जब सेल करेंगे तो प्रोडक्ट आपका आउट होगा। अब जब प्रोडक्ट आउट होगा तो इन क्या होगा, कैश या बैंक? ठीक है ना, कैश बढ़ेगा, कैश आएगा आपके पास, या बैंक बढ़ेगा। अब जब इन दोनों में से कुछ भी नहीं बढ़ रहा, ना आपके पास कैश आया ना बैंक में पैसा आया, लेकिन आपका सामान तो चला गया, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में अकाउंटिंग टर्म में एक नाम आता है जिसको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं हम? डेटर। वो बन जाता है। अब डेटर्स इसलिए बन जाता है कि क्योंकि उसने हमारी पेमेंट नहीं करी। जिसने हमारी पेमेंट नहीं करी, हमने जिसको बिजनेस में अपना प्रोडक्ट सेल किया बट उसने अभी पेमेंट नहीं करी, तो वो हमारे लिए हो जाता है डेटर्स। और डेटर्स हमें पेमेंट करेगा। डेटर्स हमारे लिए क्या है? पैसे देने वाला पर्सन। आप समझे बात? इजी लैंग्वेज में वो हमें पेमेंट करेगा, हमारे बिजनेस में जो हमने उसे सेल किया है वो हमें देगा। ठीक है, पैसे हमें वो प्रोवाइड कराएगा। तो यही है कि करंट एसेट्स वो ये कि विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर हम उसे कन्वर्ट कर ले कैश के अंदर। उसमें एग्जांपल्स होते हैं, डेटर्स हो गया, कैश की चीज़ें हो गई, या शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन हो गया। आप समझे कि देखिए, ऐसा नहीं कि लोन लेते, लोन देंगे भी तो हम किसी को, शॉर्ट टर्म लोन्स कह सकते हो आप ये। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गई। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए करंट एसेट्स होती हैं। समझे आप बात? जिनसे हमें विद इन 1 ईयर के अंदर पैसा आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगी कैश में, तो वही करंट एसेट्स होती है। तो आप समझे, आज हमने बात किसके बारे में की? फिक्स एसेट और आपका करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इन 3 चीज़ों के बारे में आज हमने बात की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट हमें ज़रूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।